कौमी असम्बली से इस्तीफा और बाद में रावलपिंडी में जलसे के दौरान सूबाई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करके इमरान खान ने अपनी और तहरीक इंसाफ की सियासत को ऐसी बंद गली में पहुंचा दिया है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इस गली से निकलने का कोई रास्ता है, ना ही वापसी की कोई गुंजाइश मौजूद है। शुरू में किसी से मशवरे के बगैर एक रस्मी कार्रवाई और एक खत के जरिए कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान और बाद में किसी को एतमाद भी लिए बगैर असम्बलियां तोड़ने का फैसला इमरान खान के गले की हड्डी बन चुका है। सूबाई असम्बलियां तो दिन से ही मौजूद थे, लेकिन अब अचानक से कौमी असम्बलियों से दोबारा मुस्ताफी होने के फैसले पर भी इमरान खान को हजीमत उठाना पड़ रही है। इमरान खान कौमी असम्बली से इस्तीफों और सूबाई असम्बलियां तोड़ने की रट तो मुसलसल लगाए हुए हैं, लेकिन वो इसमें भी मकमसे का शिकार है क्योंकि 37 के करीब एमएनएज नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें। कल स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने के फैसले पर पीटीआई ने यू टर्न लिया क्योंकि 37 के करीब अरकान कौमी असम्बली ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली थी, जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ के वफ्द जो स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए पहुंचा। अब ये मुलाकात पहले से तयशुदा थी, लेकिन फिर पार्टी के दो सीनियर तरीन रहनुमाओं जिनमें परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, उन्होंने इस्तीफे के लिए स्पीकर से मुलाकात से माजरत की। पार्टी जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी की क़यादत को वफ्द के साथ पेश न होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उसमें इंतहाई सख्त नौयत का इख्तलाफ मौजूद है। जराये के मुताबिक परवेज खटक इस्तीफों की बजाय मुस्तकबिल में इंतखाबात पर बात के लिए वफ्द का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि वो इस्तीफों के और शाह महमूद कुरैशी पार्लियामान में पहले ही वापसी का इंदिया दे चुके हैं। अली मोहम्मद खान भी इस्तीफों के हक में नहीं है और वो इस बात का इजहार पहले भी कर चुके हैं। परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी की माजरत के बाद इमरान खान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और परेशान होना फितरी बात है और वो हुए भी हैं। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक को लाहौर बुलाया ताकि उनसे इस्तीफों के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया जाए। दूसरी जानिब आज परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में पीटीआई के वफ्द ने स्पीकर से मुलाकात की। इस वक्त में साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, पीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर, साबिक वजीर ममलिकत डॉक्टर शब्बीर कुरैशी, फ़हीम खान, अताउल्लाह खान, अमजद खान न्याजी, ताहिर इकबाल, जाहिद अकरम दुरानी और कुछ दीगर लोग शामिल थे। लेकिन ये मुलाकात भी नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार किया, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने पर इसरार बरकरार रहा और कहा जाता रहा कि कानून और आइन के मुताबिक कौमी असम्बली नशस्तों से इस्तीफे दे चुके हैं जिनको साबिक डिप्टी स्पीकर मंजूर कर चुके हैं। अब इस्तीफों की तस्दीक का अमल नहीं, मामला इलेक्शन को भेजने का है। अब इलेक्शन कमीशन को मामला जाए, जबकि जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर पीटीआई को ऐवान में आने की दावत देते हुए मशवरा दिया है कि इंतखाबात में कुछ माह रह गए, पार्लियामान में आकर अपना किरदार अदा करें। इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से आईने पाकिस्तान और कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित के मुताबिक फैसला किया जाएगा। और मुलाकात में मीडिया से बात करते हुए पीटीआई वफ्द की क़यादत करने वाले असद कैसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। जिस तरह 11 अरकान के इस्तीफे कबूल किए, इसी तरह बाकी अरकान के इस्तीफे भी मंजूर किए जाने चाहिए। स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा, हमने उसको बताया कि सबसे पहले बात तो ये है, ऑलरेडी कासिम खान सूरी जब स्पीकर थे तो इन्होंने एक प्रोसेस मुकम्मल किया था, उसको साइन कर चुके थे। इसके बावजूद स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे जो कि गैर कानूनी है। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 एमएनएज ये जो आप लोगों ने डीनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहते हैं कि स्पीकर साहब का ये फैसला जो है ना बायस्ड है। वो बायस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाए मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। इस पार्लियामेंट का तारीख में नहीं हुआ है। हमने इससे मुतालिबा किया है कि देखिए, हम तमाम लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन खड़े हो गए, उसने फ्लोर पे कहा और तमाम एमएनएज जो है ना उसके साथ इकट्ठे खड़े हो गए। उन्होंने एलानिया कहा कि हम अपनी सीट से रिजिग्नेशन दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें। इस मुलाकात में पीटीआई वफ्द को उस वक्त सख्त हजीमत और हैरानी का सामना करना पड़ा जब स्पीकर ने उन्हें बताया कि उनके कुछ अरकान उनसे खुफिया राब्ते कर रहे हैं। असम्बली ज़राये के मुताबिक 6 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें खुद फ़ोन करके बताया कि इस्तीफों पर उनके दस्तखत जाली हैं। 22 अरकान ने स्पीकर को टेलीफोन करके इस्तीफे कबूल ना करने की दरख्वास्त की। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली ने ईवान के हाजिरी रजिस्टर में मुसलसल हाजिरी लगाई है, जबकि नवाज इलाही और तालिब नकई ने स्पीकर को छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है। और उन्हें राब्तों की वजह से स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने वफ्द को वाज़ेह किया कि आइन और कानून के तहत एक साथ इस्तीफे कबूल नहीं किए जा सकते। हर रुकन को अकेले तस्दीक के लिए आना होगा और यकीनी बनाएंगे कि किसी पर इस्तीफे के लिए दबाव ना हो।
मुलाकात के बाद स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने भी मीडिया को इस बात से आगाह किया और कहा कि आर्टिकल 64 के तहत इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, जिसके बाद स्पीकर को इन अरकान से मुलाकात अलग-अलग करनी चाहिए। जिसे जाना है जा सके, उस पर कोई दबाव नहीं है। और पीटीआई के मुताबिक कानून साजों ने उसे रुजू किया और कुछ अरकान ने छुट्टी की दरखास्तें भी दे दी हैं। राजा परवेज अशरफ ने इस मुलाकात के बाद क्या मौक़िफ़ अपनाया, जरा वो भी आपको दिखाता है। आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में यह है कि इस्तीफा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इस्तीफा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफा लिखेगा। रूल में यह है कि वो जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा। आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफे दिए थे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। आप ईवान के अंदर आए, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहाँ आपकी आवाज ज्यादा मुवस्सर होगी। को मैं दबाव समझता हूँ क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फोन करके कहा, जब हाजिरियां लगवा ली, जब छुट्टी की दरखास्तें दे दी, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफे मंजूर करूँ। जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा खत लिख दूँ तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। आज कराची की एहतसाब अदालत के पास सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने भी इस्तीफे और असम्बलियां तोड़ने की कवायद के हवाले से बात की और कहा कि असम्बलियां 5 साल के लिए होती हैं, इन्हें तोड़ने के लिए वजूहात चाहिए होती हैं। जो मेंबरान असम्बली तोड़ने की करारदाद लाते हैं, स्पीकर उन्हें अपने चैम्बर में तलब करता है। मेंबरान की वजूहात लिखकर देने के बाद असम्बलियां तोड़ने का फैसला होता है। अब कौमी असम्बली से इस्तीफों का मामला तो उलझा हुआ है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आदाद शुमार हैरान कुन है, क्योंकि कौमी असम्बलियों से इस्तीफों की जो तादाद बताई जा रही है, इसके आदाद शुमार गलत है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक 155 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने चाहिए, लेकिन पीटीआई के ऐवान में अरकान की तादाद 155 से कम होकर 116 रह गई है, क्योंकि पीटीआई के मुनहरिफ 21 अरकान है। ऑपोजिशन बेंचेस पर वो बराजमान है इस वक्त, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 अरकान ने इस्तीफे दिए ही नहीं। इमरान खान की 7 नशस्तों समेत महमूद मौलवी, नदीम ख्याल खान, शानदाना गुलजार के हल्फ ना लेने पर पीटीआई की 10 नशस्तें ताहाल खाली हैं। पीटीआई अरकान अब्दुल शकूर शाद और मियां मोहम्मद सुमरो की रुकनीत का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है, जबकि इमरान खान की नाअहली पर 3 नशस्तें पहले से ही खाली हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ऐलान पर 116 अरकान कौमी असम्बली दोबारा मुस्ताफी होंगे और दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में भी वज़ीर आला के एतमाद के हवाले से पर पूरे एतमाद दिखाई नहीं दे, क्योंकि ज़राए के मुताबिक पीटीआई के 9 अरकान बागी हो चुके हैं और इन बागी अरकान के बारे में इमरान खान को भी बता दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इन बागी अरकान को बनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी और उमर सरफराज चीमा को टास्क सौंप दिया है और 2 जनवरी के इजलास में शिरकत न करने वाले अरकान को सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे डाला गया है। और तहरीक इंसाफ के दावों और हकायक में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है। यहाँ सवाल तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से उठता है कि जब उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप ही इस्तीफों और असम्बलियां तोड़ने के हक में नहीं है, तो वो क्यों इस मामले पर जिद किए हुए हैं? क्या उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है? और सवाल तो ये भी है कि इमरान खान अपनी जमात को एक जमहूरी जमात बताते हैं, लेकिन एक जमहूरी जमात के मंशूर के बरक्स वो सलाह मशवरे के बगैर अपने अहकामात और अपनी मर्जी को ही क्यों हरफ आखिर समझते हैं?